हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुमायूं के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी हमने हुमायूं के बारे में जाना था, यानी कि जो मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य में जो हम पढ़ रहे हैं बाबर, जिसका जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम हुमायूं है, उसके बारे में हमने जाना था। यह कि जो दोहरिया का युद्ध है, चुनारगढ़ का घेराव है, इत्यादि इत्यादि हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था। और आज हम बात करेंगे उससे आगे, यानी कि जब शेरशाह सूरी और हुमायूं, जब दोनों का यहाँ पर युद्ध होता है और हुमायूं क्या करता है, अपनी जान बचा करके भागता है। यह कि जो हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध था, उस युद्ध के अंदर जो ये युद्ध हुआ है 1540 के अंदर हुआ है। और जो ये युद्ध हुआ है किस किस के बीच में हुआ है? शेरशाह सूरी और दूसरा कौन था? हुमायूं। इन दोनों के बीच में हुआ है। ये हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये देखा था कि 1540 में भारत के ऊपर जो शासन होता है वो सूरी वंश का होता है। कौन से वंश का शासन होता है 1540 में? सूरी वंश का। और जो इस शासन रहता है कब तक रहता है? 1555 तक रहता है, क्योंकि उसके बाद दोबारा फिर शासन 1555 में किसका आ जाता है? हुमायूं का आ जाता है। तो जानते हैं हम इसके बीच में जो हुमायूं है उसने क्या कुछ किया, किस प्रकार से वो दोबारा फिर शासक बनता है। हुमायूं जब वो 1540 के अंदर अपनी जान बचा करके भागता है, तो वो अपनी जान बचा करके कहां से भागता है? आगरा और जो दिल्ली है, यहां से वो अपनी जान बचा करके भाग जाता है। जान बचाकर भाग जाता है जो हुमायूं था। उसके बाद यहां से वो कहां पर जाता है? जब वो दिल्ली या आगरा से अपनी जान बचा करके भागता है, तो वो कहां पर चला जाता है? राजस्थान के अंदर चला जाता है। राजस्थान में कहां पर वो शरण लेता है? जो राजपूत शासक थे, राजपूत शासक थे, राजपूत शासकों से वो क्या करता है? उनके यहां पर शरण ले लेता है। और अब जो यहां पर 1541 है, यानी कि इस टाइम पर वो कहां पर रहता है? राजस्थान के अंदर राजपूत शासकों के पास रहता है। 1541 में क्या होता है? उसका विवाह होता है। 1541 में जो विवाह होता है वो किसके साथ होता है? हुमायूं का जो विवाह है, उसकी जो शादी है हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम के साथ उसकी शादी होती है। कब? 1541 में। अब जो इसका पुत्र होता है, यानी कि हुमायूं का जो पुत्र है, उसका नाम क्या है? बदरुद्दीन। बदरुद्दीन नामक एक पुत्र इसके यहां पर जन्म लेता है, जो कि बाद में किसके नाम से प्रसिद्ध होता है? अकबर। अकबर के नाम से प्रसिद्ध होता है ये, जिसका जो अकबर का पहले का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन था। तो यहां पर हमें ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि यदि ऑप्शन टाइप में प्रश्न आता है हुमायूं के पुत्र का नाम क्या है और वहां पर अकबर न दे करके बदरुद्दीन दिया गया हो, तो वो हमारा सही उत्तर होगा। यानी कि अकबर का जो बचपन का नाम था वो क्या था? बदरुद्दीन था। उसके बाद वो कहां पर चला जाता है? अब ये चला जाता है ईरान। ईरान व जो इराक है, उस एरिया में ये चला जाता है। ईरान या इराक में चला गया। कौन? हुमायूं। अब जो यहां पर इसकी मुलाकात होती है वो एक शिया है, उसके साथ इसकी मुलाकात होती है। जो इसका जो सेनापति था, जो ये शिया था, ये एक सेनापति भी इसको मिल जाता है। और जिस सेनापति का नाम क्या था? बेरम खां था।
इसके जो सेनापति इसको मिला था उसका नाम क्या था? बेरम खां। 1545 में जब ये इराक और ईरान के अंदर था तो यहां पर इसको एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जो सेनापति होता है और उसका नाम क्या होता है? बेरम खां होता है। अब 1545 में ये क्या करता है? काबुल काबुल व कंधार। हम यहाँ पर अकबर के बारे में न पढ़ करके किसके बारे में पढ़ने लग रहे हैं? उसके पिता के बारे में, हुमायूं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने लग रहे हैं कि अकबर जो हुमायूं था, हुमायूं ने 1545 में काबुल व कंधार पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। कब कब्जा किया? 1545 में। अब क्या होता है, वो आगे चलते गए और गुरु अंगद सिंह, जो गुरु अंगद सिंह थे, जिसको किस नाम से भी जाना जाता था? लहना के नाम से भी जाना जाता था, से आशीर्वाद लिया। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो गुरु अंगद सिंह था, जिसको लहना के नाम से भी जाना जाता था, उनसे इन्होंने, हुमायूं ने आशीर्वाद लिया और बाद में इन्हीं के साथ यहां पर एक लिपि चलाई, यानी कि गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि चलाई। किसके साथ मिलकर के चलाई है? गुरु अंगद सिंह के साथ मिलकर के इन्होंने एक लिपि चलाई, जिसका नाम क्या है? गुरुमुखी लिपि है। अब उसके बाद 1554 के बारे में बात करें। 1554 में मच्छीबाड़ा का युद्ध, मच्छीबाड़ा का युद्ध हुआ 1554 में। किस किस के बीच में हुआ जो मच्छीबाड़ा का युद्ध था? वो युद्ध हुआ हुमायूं और दूसरा कौन था? ततार खां के बीच में ये युद्ध हुआ। ये जो हम यहाँ पर पहले वाले स्थान पर लिखते हैं वो विनर रहता है, विजेता रहता है। तो यहाँ पर जो मच्छीबाड़ा का युद्ध 1554 के अंदर लड़ा गया, वो हुमायूं और ततार खां के बीच में लड़ा गया था। अब उसके बाद यदि हम बात करें 1555 के बारे में, 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? सरहिंद का युद्ध हुआ। 1554 में कौन सा हुआ था? मच्छीबाड़ा का युद्ध हुआ था। 1555 में कौन सा युद्ध हुआ? सरहिंद का युद्ध हुआ। अब जो ये युद्ध है ये किस किस के बीच में हुआ? हुमायूं और दूसरा कौन था? सिकंदर सूरी के बीच में ये युद्ध हुआ, जिसमें जो हुमायूं है वो विजेता रहता है, क्योंकि जो सूरी शासन था, शेरशाह सूरी, जिसने यहाँ पर भारत में सूरी वंश की स्थापना कब की थी? 1540 में की थी। और अब 1555 में आकर के इसने किसको हरा दिया? सिकंदर सूरी को हरा दिया। और अब भारत पर दोबारा शासन किसका हो जाता है? हुमायूं का हो जाता है। और जो मृत्यु है इसके हुमायूं की, वो कब होती है? 1556, यानी कि 1 जनवरी 1556 को एक पुस्तकालय था, एक लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय, जो कि कहां पर, क्या नाम था उसका? दीन पन्हा लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय थी, जहां की जो सीढ़ी थी, इस पुस्तकालय की जो सीढ़ी थी, उन सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1 जनवरी 1556 को। यानी कि उस शासक का नाम बताइए जिसकी मृत्यु पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिर करके हुई थी। तो उस शासक का क्या नाम था? हुमायूं था। हुमायूं की मृत्यु कब होती है? 1556 में होती है। यानी कि 1 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके, उस पुस्तकालय का नाम क्या था? दीन पन्हा नामक जो पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों से गिर कर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब हमने यहाँ पर इस
हुमायूं के बारे में जितना भी देखा, इसका जो जीवन है कभी भी मुख्यतः स्थिर नहीं रहा। अस्थिरता इसके जीवन के अंदर हमें देखने को मिली है। लगातार युद्धों के माध्यम से इसने अपना सारा जीवन व्यतीत किया था। तो आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर हुमायूं था, जो किले का निर्माण है, किला निर्माण, जिसका नाम क्या है, हुमायूं का किला। क्या नाम है? हुमायूं का किला। कौन से स्थान पर है? दीन पन्हा, दीन पन्हा नामक स्थान पर है। इसको पूरा किसने करवाया था? इस हुमायूं के किले को पूरा किसने करवाया? पूरा करवाया गया ये किला किसके द्वारा पूरा करवाया गया? शेर शाह सूरी के द्वारा इसको पूरा करवाया गया था। क्योंकि हमने यहाँ पर 1540 के अंदर बात की थी, भारत के ऊपर जो शासन आ जाता है वो किसका आ जाता है? सूरी वंश का। इसके संस्थापक कौन होते हैं? सूरी, शेरशाह सूरी होते हैं। और उसी टाइम के दौरान हो सकता है कि जो हुमायूं का किला है वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, निर्माणाधीन हो, तो उसको पूरा करवाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? शेरशाह सूरी को जाता है। और जो हुमायूं था, हुमायूं को दफनाया गया, दफनाया गया। कहां पर दफनाया गया था हुमायूं को? दिल्ली में, दिल्ली में हुमायूं को दफनाया गया था। और जो विशेषता है यहां पर, सफेद पत्थर से बने, सफेद पत्थर से बनी पहली इमारत भारत में, यानी कि जो इसका मकबरा था वो किससे बनाया गया? सफेद संगमरमर के पत्थर से, संगमरमर पत्थर से बनाया गया था। और जो ये पत्थर यूज किया गया था भारत में किसी भी मकबरे को बनाने में पहली बार इसका यूज किया गया था। और इसी को यहां पर क्या नाम दिया गया है? हुमायूं का मकबरा इसको बोला गया है। यानी कि जो हुमायूं का मकबरा है कहां पर है? दिल्ली में है। यानी कि जहां पर इसको दफनाया गया है, तो कहां पर दफनाया गया हुमायूं को? दिल्ली में अब दफनाया गया। इसकी जो मकबरा है वो सफेद पत्थर से बनाया गया। और ये सफेद पत्थर जो संगमरमर है इससे बनने वाली पहली इमारत भारत की है। उसके बाद जो यहाँ पर ये हुमायूं था, उसके लिए जो पुस्तक है वो लिखी गई, जिसका नाम क्या था? बुक थी जो, उस पुस्तक का नाम क्या था? हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। किसने लिखी है ये पुस्तक? गुल बदन, गुल बदन बेगम ने इस पुस्तक को लिखा था। गुल बदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक लिखी, जिसमें हुमायूं के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? गुल बदन बेगम के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर गुल बदन बेगम के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। यहाँ पर कौन सी? जो हुमायूं से रिलेटेड है, हुमायूं नामा। उसके बाद जो इसके पुत्र का नाम था, क्या नाम था? बदरुद्दीन, जो किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? अकबर के नाम से। और जिस समय जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है तो अकबर कहां था? अकबर, यानी कि बदरुद्दीन कहां पर था? ये पंजाब के अंदर था, पंजाब में था। पंजाब में कौन से स्थान पर? कलानौर नामक स्थान पर, ये पंजाब में ही था, कलानौर में। और इसी के आधार पर यहीं से इसका क्या किया गया? राज्य अभिषेक किया गया। राज्य अभिषेक कहां से किया गया? यहीं पर कलानौर में ही इसका, अकबर का राज्याभिषेक किया गया। और जो दिल्ली की गद्दी थी इस समय, दिल्ली की जो गद्दी थी वो क्या थी? बिल्कुल खाली पड़ी थी। दिल्ली की गद्दी खाली थी और हेमू ने आक्रमण कर दिया। हेमू ने आक्रमण कर क्या कर लिया? दिल्ली पर शासन किया। हेमू ने आक्रमण किया और क्या किया? दिल्ली पर शासन किया। यानी कि अब जो शासन था दिल्ली का वो किसके हाथों में आ गया था? हेमू के हाथों में आ गया था। और जो ये हेमू है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हेम, हेम
हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद विक्रमादित्य दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला ये क्या था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला ये अंतिम हिंदू सम्राट था। हिंदू सम्राट था ये। कौन? हेमू, जिसको पूरा नाम बोले तो क्या होगा? हेमचंद विक्रमादित्य, जो दिल्ली पर शासन कर रहा था जिस समय दिल्ली की गद्दी खाली थी, तो ये अंतिम हिंदू सम्राट था। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, और क्योंकि अब यहाँ पर जो दिल्ली का शासन था वो कौन संभालने लग रहा था? हेमू संभालने लग रहा था। तो अब वापसी हो जाती है किसकी? अकबर की। अकबर वापिस दिल्ली आता है। अकबर वापिस दिल्ली आता है और यहां से जो यहां पर है वो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है, पानीपत का दूसरा युद्ध, सेकंड युद्ध, दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि कब लड़ा गया था। ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था बैरम खां, और दूसरा कौन था? हेमू, जो दिल्ली के ऊपर शासन करने लग रहा था। बैरम खां जो क्या करता है, बदरुद्दीन को, बदरुद्दीन यानी कि जो कि बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बदरुद्दीन को क्या करता है? शासक बनाता है। क्योंकि इसकी जीत होती है पानीपत के दूसरे युद्ध में। तो पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? बैरम खां और हेमू के बीच में लड़ा गया था। इसमें क्या होता है? बैरम खां किसको, जो बदरुद्दीन है यानी कि अकबर है, उसको शासक बनाता है। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? पानीपत का जो पहला युद्ध था वो किस किस के बीच में? जो बाबर था और इब्राहिम लोधी था, इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। कब? 21 अप्रैल 1526 को। ये कार्य दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट करके आवश्यक बताइएगा कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया बैरम खां और हेमू के बीच में, जिसमें बैरम खां विजय रहता है और वो अकबर को शासक बना देता है। अब जब अकबर यहां पर शासक बनता है तो अकबर की आयु कितनी थी? 14 वर्ष थी। यानी कि अकबर कितने साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है? 14 वर्ष की आयु में वो गद्दी पर बैठता है। इस युद्ध में जो हेमू था, हेमू की आंख में तीर लगा था, आंख में तीर लगा था। जब ये पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और बैरम खां के बीच में हुआ तो इस युद्ध के दौरान हेमू को आंख में तीर लगा था। तो दोस्तों आगे हम जानेंगे अन्य वंश के बारे में। तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो किस प्रकार की लगी? यदि इसमें किसी प्रकार की आपको कोई समस्या है तो वो आप हमारे साथ आवश्यक साझा करें ताकि हम उन समस्याओं को दूर कर सके। उसके बाद दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।